Good morning, EC 5th semester students. My name is Megha Sharma. I am a lecturer of Electronic and Communication Engineering Department in Satyam College of Polytechnic Nakoda. आज हम डिजिटल सिस्टम में पढ़ने वाले हैं बैंडविड्थ क्या होती है, डाटा ट्रांसमिशन स्पीड क्या होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ डिफाइन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी पासिस इन द गिवन टाइम। क्या है? एक इंफॉर्मेशन है, कोई एक अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हम एक गिवन टाइम में पास करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपका, जैसे हम लेक्चर ले रही हूँ, मैं वो क्या है, मेरा एक लेक्चर का टाइम है उसमें ले रही हूँ। ऐसे ही बैंडविड्थ क्या होती है? एक इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को वैसे ही उसी ही स्पेसिफिक टाइम में आगे हम भेजते हैं। बैंडविड्थ इज़ द इंफॉर्मेशन कैरियर कैपेसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन चैनल। ये क्या है? एक कैरियर कैपेसिटी है इंफॉर्मेशन, ये क्या है? कैरियर कैपेसिटी है कम्युनिकेशन चैनल की। द चैनल कैन बी, जो आपका चैनल है वो एनालॉग का भी हो सकता है, डिजिटल का भी हो सकता है। अगर एनालॉग है वो क्या हो सकता है? सच एज टेलीफोन कॉल्स हो सकती है, AM FM रेडियोस हो सकते हैं। अगर वो डिजिटल की फॉर्म में है वो क्या आ गया? आपका टेलीविज़न जो है वो मेयर करता है साइकिल्स पर सेकंड्स में, ठीक है, जो हम फ्रिक्वेंसी को हर्ट्ज में लिख देते हैं। जो डिजिटल ट्रांसमिशन मेजर की जाती है बिट पर सेकंड, डिजिटल में क्या होता है? बिट पर सेकंड्स में की जाती है। अब एक एग्जांपल बनाई हुई है यहाँ पे, ठीक है, इसको डिवाइड किया हुआ है। इसमें क्या है? हमने F1 और F2 लिया है, ठीक है, ठीक है, आपकी फ्रिक्वेंसी है। अब जो आपकी F1 फ्रिक्वेंसी है वो है 20 हर्ट्स, और जो आपकी F2 है वो कितनी होगी? 15। ये हमने लिया बैंडविड्थ, वो है, ये बैंडविड्थ है म्यूज़िक सिग्नल की। एग्जांपल हमने एक ली है, म्यूज़िक सिग्नल की इतनी बैंडविड्थ होती है, ठीक है। हम इसको आगे सोल्व करते हैं। अब क्या, इसको सोल्व कैसे करना है? कहते द रेंज ऑफ म्यूज़िक सिग्नल इज़ 20 हर्ट्स टू 15 किलो हर्ट्स होता है। अब क्या होगा? इसमें क्या होता है? F2 माइनस F1 करते हैं हमेशा। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? F2 माइनस F1 हम करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा? इनको हम, अब आपको भी पता है जो आपकी 15K है ना, K का मतलब क्या है? 1000 गुना, इसकी रेंज क्या होगी? 1000, मतलब ये क्या हो जाएगा? 15,000। 15,000 में से हम क्या है, 20 को माइनस करेंगे, आपका ये आ गया 14980, ठीक है, आपका आंसर आ गया ये। द बैंडविड्थ इज डाटा ट्रांसमिशन डिपेंड अपॉन द रेट एट विच द डाटा इज बिंग ट्रांसमिट। अब क्या है? जो आपका बैंडविड्थ है वो किस पे डिपेंड करता है? बैंडविड्थ इन द डाटा ट्रांसमिट डिपेंड करता है रेट एट विच डाटा बीन, जितना आपने उसको आगे ट्रांसमिट करना है। द बैंडविड्थ इंक्रीज द रेट ऑफ डाटा भी इंक्रीज। अगर आपकी बैंडविड्थ इंक्रीज है तो आपका रेट ऑफ डाटा भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डाटा ट्रांसमिशन स्पीड क्या होती है। अब हमने एक डाटा भेजना है, उसकी क्या स्पीड होनी चाहिए जिसके थ्रू अच्छी तरह आगे जाएगा, या क्या रुकावटें आती हैं वो हम इसमें डिस्कस करके कहते हैं। फॉर द ट्रांसमिशन चैनल व्हेन द सिग्नलिंग स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है? हमने कोई भी चीज़ भेजनी है, उसके लिए हमारी जो स्पीड है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने, आपका घर आपके कॉलेज से दूर है तो ऑब्वियस अब घर से जल्दी चलोगी तभी पहुंचोगी, या आप बस यूज़ करो या कुछ भी। ऐसे ही क्या है, जो हमारे ट्रांसमिशन चैनल उसमें भी स्पीड की वेरी इंपॉर्टेंट अहमियत है। इट इज़ द हाई स्पीड, इट इज़ हाई स्पीड और लोअर स्पीड टू इंडिकेट हाउ मैनी बिट्स पर सेकेंड स्पेसिफिक डिवाइस इज कैपेबल टू ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग। इसमें कहते हैं जब किसी की स्पीड हाई है या लो है तो हमें पता हो चलेगा वो कितने बिट पर सेकंड में किसी चीज़ को रिसीव कर रहा है या ट्रांसमिट कर रहा है। एक किस पे डिपेंड करती है? दिस इज डिपेंड अपॉन कंसेप्ट ऑफ टाइमिंग। किस पे डिपेंड करता है? एक डिपेंड करता है बिट रेट पे, एक करता है बाउट रेट पे। बिट और बाउट रेट पे क्या है, ये डिपेंड करते हैं। टाइमिंग रेफर टू कैरेक्टरिस्टिक्स, वन इज क्लियर्ड व्हेन द डाटा शुड बी सेंड एंड अनदर हाउ फास्ट दे कैन बी सेंड। अब क्या है, दो तरह का होगा कैरेक्टरिस्टिक। वन क्या हो गया? क्लियरली है व्हेन द डाटा शुड बी सेंड, डाटा मैंने सेंड किया, एंड अनदर हाउ फास्टली दे कैन बी सेंड, उनको पहुंच गया फास्टली। इट मे ऑल्सो क्लियर बाय, एग्जाम्पल ली है, इफ अ सेंडर produces data at 100 MB पर सेकेंड, मेगा बिट पर सेकेंड। अब कहते हैं एक सेंडर है, उसने डाटा सेंड किया,
जो रिसीवर है, जिसने रिसीव करना है, उसके वो ओनली प्रोसेस करता है 1 Mbps डाटा। इसके कारण क्या हो जाता है, द ट्रांसमिशन विल ओवरलोड, इसमें ओवरलोड हो जाता है एंड डाटा विल बी लार्जली लॉस्ट। वो चीज़ क्या है, लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि मैंने डाटा जो भेजा था, जो सेंडर ने डाटा भेजा वो है 100 Mbps का, बट जब रिसीवर ने जो प्रोसेस किया डाटा एट ओनली, उसने तो बस प्रोसेस किया 1 Mbps, जो बाकी का डाटा था वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। कहते हैं टू टर्म यूज फ्रिक्वेंटली इज डाटा कम्युनिकेशन ऑफ बिट एंड बाउट रेट। दो टर्म्स यूज होती है ज़्यादातर। हम देखते हैं बिट रेट बाउट रेट क्या होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। बिट रेट इज द नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग 1 सेकेंड। इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो ट्रांसमिट करते हैं 1 सेकेंड में। बाउट में क्या होता है, बाउट रेट रेफर टू द नंबर ऑफ सिग्नल यूनिट पर सेकेंड में आ जाता है, यूनिट पर सेकेंड में। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है कि जो हमारा ट्रांसमिट होता है 1 सेकेंड में ही सारे नंबर ऑफ ट्रांसमिटेड हो जाते हैं। अब क्या कहते हैं, बिट इज़ द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। बिट जो है वो यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। बाउट क्या है, यूनिट ऑफ सिग्नलिंग स्पीड है। बिट का क्या फॉर्मूला होता है, बाउट रेट इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स पर यूनिट्स, नंबर ऑफ बिट्स पर यूनिट। इसका क्या है, बिट रेट लेस देन इक्वल टू बाउट रेट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने अच्छे से देखना है, अगर कोई भी डाउट आता है इसके रिलेटेड पूछ लेना। तो फिर से बता दूंगी, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन अच्छे से करना है, कोई भी डाउट पूछ लेना। थैंक यू।